न्यू सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सिलेबस ये सभी प्रकार की आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। इससे इस केमिस्ट्री से हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। आप यह खासकर रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और यूपी टेट, सी टेट आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा सेशन रहने वाला है। तो हम इसमें आपको सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन करेंगे और डे बाय डे हमारी इसी प्रकार क्लासें आती रहेंगी। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो ठीक है, चलिए हम आपको सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं, जो इस प्रकार हमारा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नए सिलेबस में। तो हम देखेंगे आज केमिस्ट्री में हम इसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सिलेबस हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा। हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन जिसमें मैटर यानी पदार्थ, स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पदार्थ का वर्गीकरण, जिसमें हम यौगिक और मिश्रण को पढ़ेंगे यानी और विलयन को भी पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ मैटर पदार्थ का पृथक्करण, कंजर्वेशन ऑफ द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंसर्वेटिव प्रॉपर्टीज स्थिर अनुपात का नियम, एटम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल पढ़ेंगे और मिसलिनियस पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारा रहेगा कुछ इंट्रोडक्शन। और दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा एटम। एटम क्या होते हैं, ये प्रिंसिपल पढ़ेंगे। एटम के कितने होते हैं, ऑर्बिट पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स एटम होगा, परमाणु का नाभिक होगा, जिसमें आइसोटोप, आइसोबार, आइसोट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, आइसोडाइफर पढ़ेंगे। फिर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें बैलेंसी सबसे पहले, फिर केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपक्रियाएं कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, फिर हम पढ़े न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। न्यूक्लियर एनर्जी में हम नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे। और इसमें हम एसिड, बेस, साल्ट ये चैप्टर भी पढ़ेंगे, जिसमें हम पीएच इंडिकेटर क्या होता है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, उभयधर्मी क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे। और आप हमारे साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कुछ रहेगा सिलेबस। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन के एलिमेंट किस प्रकार रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो होते हैं इस प्रकार रहेंगे हमारे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो होंगे, इसका चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे हम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को देखेंगे। और यहाँ पर हम डोबे लाइनर को देखेंगे, सिद्धांत को, न्यूलैंड को देखेंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी को देखेंगे, मोजले की आवर्त सारणी जो अभी मॉडर्न में आई है उसे देखेंगे। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हिंदी में कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एसपीडीएफ क्या होता है, पीरियोडिक क्या होते हैं, पीरियड जिसे कहते हैं, और पीरियोडिक टेबल भी देख सकते हैं, बताएंगे साथ में। पीरियोडिक पीरियड क्या होते हैं यानी आवर्त क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इनको भी देखते चलेंगे अपने साथ। तो यहाँ पर देखेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आइसोटोप कार्बन, आइसोटोप कार्बन के अपरूप देखेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, विविध मिसलिनियस भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ इसी प्रकार आप नोट बनाते चलिए, ताकि आपका अच्छा सा नोट भी तैयार होता जाए, जो परीक्षा के दौरान रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, फिर केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ, केमिस्ट्री का ह्यूमन लाइफ में क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या यूज करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, इसको पढ़ेंगे। जिसमें हम सॉप का यूज करें, जिसे साबुन कहते हैं,
यहाँ पर साबुन की जो बड़ी ये छोटी मात्रा होनी चाहिए, छोटा पानी, ठीक है। डिटर्जेंट अपमार्जक क्या होता है, ग्लास क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की औषधि में किस प्रकार के कंपाउंडों से मिलकर, केमिकल से मिलकर बनी होती है। विस्फोटक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमर क्या होते हैं, वॉक्स मोम क्या होते हैं, रेशे क्या होते हैं, प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। फ्यूल क्या होते हैं, ठोस द्रव गैस, इतने सारे फ्यूल कौन कौन से होते हैं। लॉ ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, गैसी का भी नियम पढ़ेंगे, गैसों का इम्पोर्टेंट फार्मूला को भी देखेंगे, जिसमें अयस्क के फार्मूला देखेंगे, मिश्र धातु के प्रमुख आयुपेशी भी नाम देखेंगे उसमें, और मिसलिनियस देखेंगे कुछ क्वेश्चन। तो ये आपका रहा कुछ इस प्रकार का आपका सिलेबस रहा। तो आई होप यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डे बाई डे माई वीडियो प्रोवाइडिंग। यानी कहने का मतलब यह है कि हाँ हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल में आने वाले वीडियो आप सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन में पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल आपके लिए हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय रहेगा, और इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। तो thank you for this watch video.